ईरान का कहते हैं पूरा सिस्टम है थियोक्रेटिक है और वहाँ पे फलाना मजीबी एलिट क्लास बहुत मजबूत है। मैं नहीं समझता कि खासतौर पर कि ईरान के इस हवाले से कुछ ज़्यादा असर होगा, क्योंकि देखें इनके जो हमारे ईरान के ये काफ़ी मजबूत बैकग्राउंड के साथ आए थे और ईरान के अंदर जो जमहूरियत है वो कंट्रोल जमहूरियत है। अब वो नहीं कह सकती वो इनको पॉपुलर वोटिंग के साथ है, तो मजमूई तौर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। मुझे लग रहा है कि यही पावर, यही लोग किसी न किसी दूसरे तरीके से गजरे इक़्तिदार में आएंगे। कुछ लोगों ने ज़ाहिर कुछ खुशियाँ भी, कुछ लोगों ने इनके ज़रा अपोजिशन, लेकिन मजमूई तौर पर वहाँ पर रवैया जो है ना वो इन्हीं सदर के ही फेवर है। किसी ने सोचा नहीं था कि दोबारा मॉडरेट के बाद दोबारा ये आ जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी तो सब चीज़ों की है। लेकिन जब मुझे इस वक्त के 50 दिन के अंदर लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है इतना बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि 50 दिन के अंदर एक बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट आ जाएगी या मॉडरेट दोबारा से आ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त ईरान का इंटरनल पब्लिक ओपिनियन जो है ना अभी तक जो है ना वो जो थोड़े से हमने के जो मजहबी तबका है या इस चीज़ थोड़ा सा सख्त किया है, अभी तक वो उन्हीं के साथ ही हैं और ना सिर्फ आवाम भी उनके साथ हैं, किसी तरीके बल्कि खुद हुकूमती मशीनरी भी है वो भी कहीं ना कहीं से उनकी को सपोर्ट करेगी। इधर नहीं लग रहा है कि अगर 50 दिन में इलेक्शन हुए तो कोई बहुत मेजर चेंजेस नज़र आए। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, अगर मुझे मेजर अलबत्ता ये होता है कि 2-3 साल लग जाते हैं, इलेक्शन में ताख़ीर होती तो उसके बाद शायद मॉडरेट एलिमेंट जो है जो रह गए थे वो शायद उन्हें कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन इन 50 दिनों के अंदर में कोई इतनी बड़ी मेजर चेंजेस नहीं हो, और ख़ासतौर पर जब आलमी सतह पर इतनी चेंजेस हो रही है तो लोग चाहेंगे कि वो ये सदर की साबका सदर की पॉलिसीज़ में दस्तखत चाहें। देखें वो बात है कि ईरान के जो पॉलिसी का तसलसल देखें, ये गुज़श्ता चंद सालों से पिछले के अंदर ईरान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी में मेजर चेंजेस की है। 1789 से जो उसने आइसोलेशन की पॉलिसी रखी थी दुनिया के हवाले से, कि काफ़ी तक डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी, अभी हम लोग देखें गुज़श्ता कुछ अरसे से उसने जो ना इंगेजमेंट की पॉलिसी रख ली है, पार्टिसिपेशन की पॉलिसी रखी है। वो यही वजह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इन्वॉल्व होता जा रहा है। अब वो आइसोलेट करनी चाह रहा है, वो समझ चुके हैं कि वो आप ज़्यादा अरसे तक दुनिया में आइसोलेट, और इस सिलसिले के अंदर ईरान ने जो है अपने आप को काफ़ी इंटरनल मजबूत किया। वो एटमी तौर पर भी, साइंटिफिक तौर पर भी, माशी तौर पर भी उसने अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला किया, काफ़ी इसमें कामयाब भी रहा। और हम लोग देखें ये तो पॉलिसी में एक तसलसल तो है, इस पॉलिसी में तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इतनी कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता ये तो कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी का फैक्ट ज़रूर होता है, इसमें जिस वक्त ही थोड़ा सा तातुल ज़रूर आएगा, रुकावट ज़रूर होगी, लेकिन कोई मेजर चेंजेस हमें कोई होती नज़र नहीं आएगी। ये क्योंकि ये पॉलिसी एक होती है रियासती पॉलिसी होती है, एक ज़ाती पॉलिसी होती है। ईरान के अंदर जो है ना रियासती पॉलिसी ही चलेगी, तो अफराद के आने जाने से 19-20 का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुफाहमत की पॉलिसी भी रखी थी और मुज़ाहमत की रखी थी। उन्होंने अपने दरीना जो हरीफ सऊदी अरब के साथ भी मुफाहमत की पॉलिसी की। मेरा ख्याल है ईरान के मॉडरेट भी जाते हैं बैकवर्ड, इसराइल को भी चैलेंज किया, प्लस उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी वक्तन फ़वक्तन तो 2 न्यूक्लियर पावर को उन्हें चैलेंज करने का मतलब कि वो चाहता है कि दुनिया के अंदर वो अपने इंटरफेयर करे। और ये देखते हैं कि इस प्रेसिडेंट साहब ने एक वक्त में अभी कुछ दिनों के अंदर श्रीलंका का भी दौरा किया, तो श्रीलंका के अंदर मैंने काफ़ी पजीराई मिली, पाकिस्तान का भी दौरा किया, अज़रबैजान ने। तो इस चीज़ का लग रहा है कि ईरान जो है वो दुनिया के अंदर अपना पार्टिसिपेशन इंगेजमेंट चाह रहा है। तो वो जो नई हुकूमत आएगी या जो भी आएगी, मुझे तो लग रहा है कि इन्हीं की आएगी, अगर मॉडरेट की भी आ गई वो भी इस पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे, तो ये रियासती पॉलिसी है। तो रियासती पॉलिसी में इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी का असूल होता है अफराद आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन रियासत की पॉलिसी चेंज भी होगी। इसराइल के हवाले से उनकी पॉलिसी वही रहेगी, मिडल ईस्ट की सऊदी अरब के साथ ये पॉलिसी वही रहेगी। और क्योंकि ईरान अब जो चाहता है कि वो खित्ते में अपना सलूक रखे, वो पाकिस्तान के साथ भी उनकी पॉलिसी के काफ़ी बेहतर, अभी कुछ दिनों में इत्तेफाक है, कुछ दिनों में ताल्लुकात ख़राब भी हुए थे, लेकिन ये कि दोनों जानिब से ये बहुत अच्छा है कि दोनों इस्लामी मुल्कों ने मुफाहमती पॉलिसी और अक्लमंदी का मुजाहरा किया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा, कोई होगा, थोड़ा सा तातुल ज़रूर होगा, लेकिन पॉलिसीज़ में वही होगा, वही रहेगा, और 19-20 का फ़र्क रहेगा, वो पर्सनैलिटी पे चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।